हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बल्ला दे घुमा के। दिस इज योर फेवरेट होस्ट वैभव। और एजबेस्टन में बर्मिंघम में ऐसी जीत दर्ज की है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। और नायक का नाम कप्तान शुभमन गिल का नाम, वो कप्तान जिस पर केवल सवाल थे, जिस पर किसी को विश्वास नहीं था, जिसके आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन उस पर किसी को भरोसा नहीं था, कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था। रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया था, विराट कोहली ने संन्यास ले लिया था। सवाल बहुत सारे थे कि अब साहब कंधे पर भार कौन उठाएगा, कौन वो डोमिनेंस की कहानी अपने बल्ले से लिखेगा, किसका बल्ला दहाड़ेगा, कौन अपना लोहा इंग्लैंड में जाके मनवाएगा, क्योंकि विराट कोहली तो वहां है नहीं। कप्तान शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ा, उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 269 रन और उसके बाद अगली पारी में 161 और कुल मिलाकर बना दिए 430 रन एक सिंगल टेस्ट मैच में। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिसने एक ही मैच में 200 भी लगाया और 150 प्लस स्कोर भी लगाया। अब ये रिकॉर्ड तोड़ने बहुत वक्त लगेगा किसी और खिलाड़ी को। इस जीत के तमाम नायक थे, तमाम हीरो थे, उन सब की बात करेंगे। शुभमन गिल 430 रन, रविंद्र जडेजा 156 रन, यशस्वी जायसवाल पहली पारी में शतक से चूके, लेकिन पहले टेस्ट मैच में उन्होंने भी शतक लगाया था। अच्छे सिग्नल है, अच्छे सिग्नल है, क्योंकि यही चाहते हैं आप कि ऊपर की जो 3-4 बल्लेबाज हैं वो बड़े रन करें। एक समस्या है 3 नंबर की, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बात करनी होगी केएल राहुल की, जिनको कहते हैं ना कि बहुत स्पेशल टैलेंट। ऐसा टैलेंट बार बार नहीं आता, और अगर आ गया आपके पास तो फिर इसको स्काउट अगर आपने कर लिया है तो संभाल कर रखिए, इसकी इज्जत करिए। जब भी कोई जगह खाली होती है तो कहा जाता है केएल आप भर दो। कहते हैं ना स्टेफनी का काम करते हैं केएल राहुल। 3 की पोजीशन खाली है, 3 पे खेल लो। ओपन की पोजीशन खाली है, ओपन कर दो। 5 पे खाली है, 5 पे खेल लो। अब आप विकेट कीपिंग भी कर देंगे क्या? तो विकेट कीपिंग भी कर देता हूं सर। केएल राहुल ने हर वो चीज करी, और इस टेस्ट मैच में भी एक 40 प्लस का स्कोर, एक 50 प्लस का स्कोर। ये बताता है कि कंसिस्टेंसी केएल के पास है। बस एक समस्या आ रही है कि वो जो स्कोर है वो बड़े रन्स में तब्दील नहीं हो रहे, जो शुभमन ने करा, जो शुभमन बार बार करके दिखा रहे हैं। कुछ गेंदबाजों की बात कर लेते हैं, मियां भाई के मैजिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे थे कि यार जसप्रीत बुमराह नहीं है तो करेगा कौन, अब डिलीवर कौन करेगा। क्योंकि जब बुमराह खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सिराज बिल्कुल फीके नजर आ रहे हैं, बुमराह ही बुमराह होते हैं, सब उन्हीं की तरफ देखते हैं। अगर वो नहीं चलते तो टेस्ट मैच हार जाती है टीम। लेकिन सिराज ने कहा मुझ पर विश्वास रखो, कोई तो यकीन करो, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, बिना बुमराह के कर लूंगा। 6 विकेट निकाली पहली पारी में, जल्दी इंग्लैंड को समेटा। दूसरी पारी में अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन दूसरी पारी में एक खास खिलाड़ी था जिसने पहली पारी में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 6, और एक ही टेस्ट मैच में 10 विकेट निकाल दी। और वो और कोई नहीं, आकाशदीप। आकाशदीप ने महज 6 महीने के अंतराल में अपने पिता, अपने भाई को खो दिया। उनकी बहन कैंसर से जूझ रही हैं। जब क्रिकेट की तरफ लौटे तो तमाम समस्याएं उनके जीवन में चल रही थी। लौटे इसलिए कि जीविका चल सके, कुछ पैसे कमा सके। और आज आकाशदीप की कहानी इस बात का प्रतीक है कि अगर आपके सपने सच्चे हैं, ईमानदारी है, तो सपने सच होते हैं, लेकिन खुली आंखों से देखिएगा, बंद आंखों से नहीं। आकाशदीप ने 10 विकेटें निकाली, और उन 10 विकेट की वजह से इंग्लैंड को एजबेस्टन में 147 साल बाद किसी टीम ने टेस्ट मैच हराया, और वो टीम है भारतीय टीम। कोई टीम अपना झंडा वहां लहरा नहीं पाई, लेकिन आज एजबेस्टन में तिरंगा शान से लहरा रहा है, क्योंकि 336 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। सवाल बहुत सारे थे कप्तान शुभमन गिल के ऊपर कि डिक्लेयर इतना लेट क्यों कर रहे हो, 608 रन की क्या जरूरत है। कप्तान ने कहा मेरी भी सुन लो, ये बेसबॉल का जमाना है। पिछली बार 350 से ऊपर का लक्ष्य था, चेस कर लिया था। इस बार कप्तान ने इतना बड़ा लक्ष्य दिया कि या तो ड्रॉ होगा या हम जीतेंगे, तुम्हें नहीं जीतने देंगे। और वही हुआ, भारतीय टीम ने मुकाबला जीता। कहीं से कहीं तक इंग्लैंड का कोई चांस नहीं था। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, बहुत अव्वल दर्जे का प्रदर्शन, और ये कंप्लीट टीम एफर्ट था। आकाशदीप को विकेटें मिली, मोहम्मद सिराज को विकेटें मिली, रन सबने बनाए। अब एक चीज पर गौर करना होगा, वो जो थर्ड बॉलर है प्रसिद्ध कृष्णा अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहे। अब मेरे ख्याल से क्योंकि बुमराह ने कहा था कि वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, तो अगला टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं। तो अब सिराज, बुमराह और आकाशदीप, ये लोग अच्छा करेंगे। एक सवाल और, 3 नंबर पर बल्लेबाजी की समस्या
क्योंकि 3 नंबर का स्पॉट जिस रोज से चेतेश्वर पुजारा ने छोड़ा है, उस रोज से केवल एक ही सवाल चल रहा है कि अब खेले तो उस पर खेले कौन। पहले आपने ट्राई करा कि शुभमन गिल वहां खेल लें, यशस्वी और रोहित ओपन कर देंगे, लेकिन वो बात नहीं बनी। फिर शुभमन बाहर चले गए इंजर्ड होके, तो आपने कहा विराट आप खेल लो, केएल को आपने 4 पे शिफ्ट कर दिया। फिर जब शुभमन भी आ गए, रोहित भी आ गए, यशस्वी भी आ गए, तो आपने कहा कि केएल को पीछे कर देते हैं या फिर केएल को 3 पे कर देते हैं, तो केएल भी 3 पे नहीं चले। साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर, सबको मौका मिल चुका है, लेकिन 3 की पोजीशन अभी भी भरी नहीं है, खाली है वो पोजीशन। और खाली इसीलिए क्योंकि चेतेश्वर पुजारा एक वॉल की तरह थे। अगर वो खड़े हो गए 15-20 बॉलों तक, तो ही विल स्टैंड देयर एंड ही विल मेड रन्स फॉर हिज कंट्री, नोबडी कैन स्टॉप हिम। ही वॉज अ वेरी स्पेशल टैलेंट, उनको वॉल कहते थे लोग, और इसलिए चेतेश्वर पुजारा की कमी खल रही है। बस एक ही समस्या आ रही है, क्योंकि ऊपर के 4 बल्लेबाज ही बड़े स्कोर की नींव रखते हैं टेस्ट मैच में, और वो नींव शुभमन, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल रख तो रहे, लेकिन वो जो 3 नंबर का बल्लेबाज है ना, वो कुछ अपना काम नहीं करके दिखा पा रहा। करुण नायर पर सवाल बहुत सारे हैं, अब ये देखना होगा अगले मैच में उनको मौका मिलता है या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जब अगला टेस्ट मैच आएगा, तमाम अपडेट लेके आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे।